दोस्तों नमस्कार, मैं मुर्तजा अली। आप राकी मैथ्स को देख रहे हैं। जाहिर है मैं मैथमेटिक्स के अलग अलग टॉपिक लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहता हूं। और आज की इस प्रयास में क्लास है 12th और एक्सरसाइज है, लेकिन टॉपिक डिफरेंशिएशन। और इसमें एक्सरसाइज नंबर है 5.3 बुक है 12th क्लास के लिए एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज नंबर 5.3 के फर्स्ट क्वेश्चन को समझाने के प्रयास में आपके सामने बोर्ड पर हूँ। पहला क्वेश्चन है, हमें डिफरेंशिएशन कर लेना है। रिलेशन है 2x + 3y, इसका डिफरेंशिएशन लेना है। अगला फंक्शन ऐसे sin x है, इसका डिफरेंशिएशन लेना है। मतलब ये रिलेशन एक दिया हुआ है, हमें dy/dx का मान निकालना है। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में d ऑफ 2x निकालते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू x लिखना होगा, प्लस 3d ऑफ y/dx बराबर कर देते हैं d ऑफ sin x। पहला क्वेश्चन है, सिंपल लग रहा है, sin x डिवाइडेड बाई x कर दिया। तो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 2 कांस्टेंट, ये 2 आ गया और यहाँ पर 3dy/dx लिखेंगे। अगला पार्ट हमारा है राइट साइड में, sin x का x के रेस्पेक्ट में होता है cos x। बड़ी आसानी से हमने लिख लिया। इसको सिंप्लीफाई करें तो 3dy/dx बराबर हो जाएगा sin cos x एंड -2। और तब ये 3 को नीचे ले गए तो पूरा हमारा रिलेशन ऐसे आ गया। अतः हमने dy/dx का वैल्यू आसानी से निकाला। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। इस एक्सरसाइज में चूँकि 16-17 क्वेश्चन है तो प्रयास करते हैं कि हाफ एक वीडियो में आ जाए, उतर जाए। लेकिन सिर्फ प्रयास यही ना करें, बल्कि प्रयास ये भी है कि बात समझ में भी आए। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। ये ऐसे है रिलेशन कि 2x + 3y हमारा फंक्शन है और बराबर है sin y। देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा, और इस पहलू को समझेंगे तो मुझे लगता है कि बात क्लियर होगी। मैं चाहूँगा कि प्रयास करूँ कि क्लियर हो जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड में x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो 2 कांस्टेंट है, इसको लिख लिया ऐसे कि 2 एंड dx विथ रेस्पेक्ट टू dx, 3 कांस्टेंट है और y वेरिएबल, तो dy मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x बराबर राइट साइड में हमारा रिलेशन ऐसे हो गया कि d ऑफ sin y विथ रेस्पेक्ट टू x लेना है। तो एक बात करना चाहेंगे आपसे कि भाई हम जानते हैं बेसिक एक फार्मूला है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, ये मान होता है कॉस। यहाँ पर साइन के साथ जो वेरिएबल है y है और उसका डिफरेंशिएशन हमें x के रेस्पेक्ट में लेना है। तो लेना तो है dx, तो हम यहाँ पर dy से डिवाइड करते हैं, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं होगा। यहाँ पर वेरिएबल y है तो dy से डिवाइड कर दिया और यहाँ dy से मल्टीप्लाई तब करना होगा, लेकिन नीचे dx है पहले से। तो क्लियर हो गई होगी बात शायद। तो 2 इंटू ये 1 होगा और प्लस आ गया 3dy/dx, जिसको हमें निकालना है। और राइट साइड में जो फंक्शन बचा sin y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में ये cos y होगा, इंटू हो गया dy/dx। चूँकि हमें dy/dx निकालना है तो ये dy/dx को एक साथ करते हैं, 2 को यहीं रहने देते हैं, तो 2 बराबर ऐसे हो गया। इसको राइट साइड ले जाएं और dy/dx को कॉमन कर लें तो रिलेशन ऐसे हुआ कि cos y -3 और इंटू dy/dx। तो रिलेशन अब ऐसे बच गया कि जो हमें चाहिए, मतलब dy/dx का मान हो गया बराबर 2 नीचे आ गया cos y -3। इस तरह से हमने dy/dx का सेकंड क्वेश्चन के लिए मान निकाला। और तीसरा क्वेश्चन भी लेते हैं। फंक्शन को पहले लिखते हैं, पहले इनको इरेज करते हैं। और इन सारे प्रयास में कुछ लम्हे तो जाया होंगे, बेकार होते हैं। चलिए इसी प्रयास को करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3, और हम चाहेंगे कि 8 क्वेश्चन किया जाए, लेकिन बात समझ में आए, हमने पहले वादा किया था। और क्वेश्चन ऐसे है कि ax + by² बराबर है, राइट हैंड साइड में फंक्शन आ गया cos y। अब हम चाहेंगे कि अब डायरेक्ट लिखते हैं, शायद समझ रहे होंगे, बिल्कुल समझेंगे। a कांस्टेंट, तो a को ऐसे लिख दिया dx विथ रेस्पेक्ट टू dx। अगला टर्म b कांस्टेंट, तो dy² का डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हम y से डिवाइड कर देते हैं dy से। तो हमें इंटू करना होगा dy
डी वाई अपॉन डी एक्स, नीचे एक्स तो है ही, बराबर अगेन यहाँ पर एक बार लिखते हैं कि डी ऑफ कॉस वाई है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स चाहिए, लेकिन हम डी वाई अपॉन डी वाई से डिवाइड कर दिए तो मल्टीप्लाई करना होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी एक्स पहले से है। अब डिफरेंशिएशन निकलेगा, ये हो गया a इंटू 1a प्लस इसका डिफरेंशिएशन, चूँकि आप जानते हैं कि d ऑफ x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x ये बराबर होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2b और y का पावर 2 में से एक गया तो ये एक बच गया, और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर राइट साइड में कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y है, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स इसी तरह आ गया। इस तरह से हमारे पास दो टर्म डी वाई अपॉन डी एक्स वाले हो गए, एक ये हो गया दूसरा ये हो गया। तो हम एक काम करते हैं, उसको इधर लाते हैं, ए को राइट साइड ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा, और 2by और डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन कर ले तो यहाँ साइन y बचेगा, इनटू हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और राइट साइड में ए को ले गए हैं तो ये राइट साइड में जाके इसका साइन चेंज हो गया माइनस ए। तो फाइनल रिलेशन ऐसे कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर राइट साइड में माइनस है तो माइनस ए अपॉन ये नीचे जाएगा, मतलब कौन, ये रिलेशन ऐसे आ गया कि 2by प्लस साइन y। इस तरह से हमने थर्ड क्वेश्चन में एक तुच्छ प्रयास किया कि डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालें, तो इतना आया। क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ बढ़ा जाए। चौथा क्वेश्चन ऐसे है, ये रिलेशन पहले फंक्शन देन प्रयास करते हैं। हाफ क्वेश्चन में हम पहुंच चुके हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट का समय। हाँ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, एक्स वाई फंक्शन है कि x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x रेस्पेक्ट में, ये tan x वेरिएबल जहाँ x है वहाँ के कोई दिक्कत नहीं, और ये y हो गया। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, प्रोडक्ट मेथड लेना होगा, मतलब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट फंक्शन। तो x का डिफरेंशिएशन x होगा इंटू y प्लस x इंटू सेकेंड फंक्शन y का डिफरेंशिएशन मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हमने ये फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन किया, प्लस इसको बेसिक फॉर्मेट में लिखते हैं कि डी वाई स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x निकालना है हमें, हम डी वाई से डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई करना होगा डी वाई से, अपॉन डी एक्स है ऑलरेडी, प्लस tan x बराबर है, उसके बाद राइट साइड में d ऑफ tan x लिखेंगे, tan x डिवाइडेड बाई x वेरिएबल, x यहाँ वेरिएबल है और x पे एक करेक्टमेंट में डिफरेंशिएशन ले रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, प्लस y के लिए हम लिखेंगे dy विथ रेस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ दो जगह आ गया dy, एक यहाँ, पहले वैल्यू लिखते हैं, एक यहाँ भी है, y प्लस x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस इसका डिफरेंशियल वैल्यू आ गया 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड राइट साइड में tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर x हुआ एंड प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पर दोनों में डी वाई अपॉन डी एक्स है, ये डी वाई अपॉन डी एक्स है, उसको लेफ्ट लाते हैं, y को राइट साइड ले जाते हैं और डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन करते हैं तो यहाँ पर बचेगा x और प्लस 2y बचेगा सेकंड क्वेश्चन में, 2y ये वाला, उसको इधर लाए हैं तब -1 हो गया और कॉमन हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, और राइट साइड में हम ले गए हैं y को तो उसका साइन माइनस हो जाएगा, ऐसे -y। अब फाइनल रिजल्ट है ऐसे कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर होगा, राइट साइड में माइनस नोटेशन, ऊपर y और नीचे ये पूरा पार्ट नीचे चला गया, मतलब x प्लस 2y एंड -1। इस तरह से हमने डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे है, एक नज़र में अभी क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं और फिर प्रयास करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स निकलेगा, डिफरेंशिएशन आएगा हमारा। फंक्शन ऐसे है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई
प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 100 के, तो 100 कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिखें तो ये 2x हो गया, और प्लस यहाँ x इंटू वाई है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल मतलब फर्स्ट फंक्शन x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू सेकेंड फंक्शन मतलब y, प्लस अब फर्स्ट फंक्शन x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन तो dy अपॉन dx लिखना होगा, और इसको y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2y एंड फिर dy अपॉन dx। बात समझ रहे होंगे, क्लियर हो गई होगी बात अब तक। और कांस्टेंट 100 का डिफरेंशियल वैल्यू 0। अब यहाँ पर दो जगह है dy अपॉन dx, एक यहाँ, बाकी इसको हम राइट साइड ले जाते हैं और इन दोनों से dy अपॉन dx को कॉमन करते हैं तो ब्रैकेट में x प्लस 2y बचेगा, और इंटू कर देते हैं dy अपॉन dx, और राइट साइड इनको ले गए तो ऐसे लिख लेते हैं कि माइनस करके 2x एंड प्लस y आ गया इस तरह। अब फाइनल स्टेज के dy अपॉन dx देयरफॉर इज माइनस नोटेशन, और ऊपर आ गया 2x प्लस y, और बटे में यहाँ पर लिख लेंगे ये x प्लस 2y। इस तरह से हमने dy अपॉन dx का वैल्यू क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 6 का डिफरेंशिएशन अब करना चाहेंगे। क्वेश्चन 6 के लिए फंक्शन है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर एंड प्लस वाई क्यूब बराबर 81 चूँकि कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल वैल्यू 0 होगा। और ये फर्स्ट पार्ट में एक्स स्क्वायर है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शंस है एक्स स्क्वायर एंड वाई, तो फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल वैल्यू 2x इंटू सेकेंड फंक्शन मतलब y, और प्लस करके फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू वाई का डिफरेंशिएशन मतलब लिखेंगे हम dy अपॉन dx। अगेन सेकेंड पार्ट, अगला पार्ट x इंटू वाई स्क्वायर है, इसमें फर्स्ट फंक्शन x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और इंटू वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर, एंड प्लस करके x फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y इंटू dy अपॉन dx, और प्लस कर देंगे हम x क्यूब के लिए। अब x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx, और राइट साइड में टर्म है 81, तो 81 कांस्टेंट फंक्शन का वैल्यू का डिफरेंशियल वैल्यू 0। अब हमारे लिए यहाँ पर dy अपॉन dx, ये भी dy अपॉन dx, और यहाँ थर्ड पार्ट के लिए भी dy अपॉन dx जो प्लस करके है, तो dy अपॉन dx को हम कॉमन कर लेते हैं इन टर्म से, तो यहाँ पर बचेगा अंदर ब्रैकेट के लिए एक्स स्क्वायर प्लस ही इसमें 2xy एंड प्लस ये लास्ट पार्ट 3y स्क्वायर, और बाकी टर्म्स को राइट साइड ले गए, ये 3x प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, तो माइनस नोटेशन दे करके 3x स्क्वायर प्लस 2xy एंड प्लस y स्क्वायर ये राइट साइड में। इस तरह फाइनली dy अपॉन dx का वैल्यू हमारे सामने आ गया विथ माइनस साइन 3x स्क्वायर प्लस 2xy एंड प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये dy अपॉन dx का कोएफिशिएंट x स्क्वायर एंड प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर ले लेंगे। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 के लिए भी प्रयास कर दी dy अपॉन dx। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 का फंक्शन ऐसे है, इसका जो फंक्शन है मिला जुला फंक्शन है, टिगो फंक्शंस भी हैं, अलजेब्राइक भी हैं, अभी तक एक्सपोनेंशियल और लोगरिथम नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 7 साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई बराबर है, ये बराबर है के, और के कांस्टेंट फंक्शन हो गया, तो साइन स्क्वायर
y का डिफरेंशिएशन के लिए हम लिख लेंगे, ये अगर पावर को अब नज़रअंदाज करें तो बेस आ गया साइन y, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं कि साइन स्क्वायर y को हम डिवाइड कर देते हैं d ऑफ साइन स्क्वायर y, तो यहाँ डिवाइड कर दिया अपनी तरफ से साइन y से, तो मल्टीप्लाई भी करना होगा d साइन y से। अब यहाँ वेरिएबल y है और dx पहले से था, तो वेरिएबल y है तो हमने dy से डिवाइड किया, तो dy अपॉन dx भी लिखना होगा। और प्लस ये कॉस फंक्शन है, लेकिन इसके लिए वेरिएबल जो है एक्स वाई है, तो कॉस के लिए हम लिख सकते हैं कि डी कॉस एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स वाई, मतलब जो वेरिएबल है उनसे डिवाइड कर दी, तो इंटू भी करना होगा कि डी एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और राइट साइड में कि कांस्टेंट है इसका डिफरेंशियल वैल्यू 0 होगा। इस तरह अब हम सब का मान लिखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर वाई, इसका वैल्यू 2 साइन वाई हुआ, इनटू अगेन डिफरेंशियल वैल्यू ऑफ साइन वाई, वाई के रेस्पेक्ट में इसका मान कॉस होगा, कॉस वाई, इनटू डी वाई अपॉन डी एक्स, जिसको हमें निकालना है, प्लस अब नेक्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन में कॉस का डिफरेंशियल वैल्यू माइनस होता है, तो ये कॉस का माइनस साइन एक्स वाई और पुनः डी ऑफ एक्स वाई प्रोडक्ट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू सेकेंड फंक्शन वाई प्लस एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स, और राइट साइड में 0। अब सिंप्लीफाई करना रह गया। सिंप्लीफाई करने के लिए हम डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म को एक साथ करते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ भी है और इसमें भी है, एक और टर्म आ गया यहाँ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, अब आप लिख सकते हैं ये मान आ गया 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स वाई प्लस या माइनस एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा 0। तो अब इसके बाद अब हम डी वाई अपॉन डी एक्स को अगर कॉमन कर लें, तो ब्रैकेट में हमारे लिए जो रिलेशन है आया वो इस तरह से कि 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, मतलब साइन 2y माइनस ये टर्म एक्स साइन एक्स वाई बराबर, इसको राइट साइड ले जाने पर y साइन एक्स वाई हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो रिक्वायर्ड है, इसके लिए y साइन एक्स वाई अपॉन लिख सकते हैं साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स एंड वाई। इस तरह डी वाई अपॉन डी एक्स का फाइनल स्टेज में ये वैल्यू होना